असलम सर, ज़रा ये बताएंगे, ये कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे, इसे क्या कहते हैं? सर थोड़ा एक्चुअली एक्सप्लेन में कीजिए ये सर। डीएनए के मॉडल को दर्शाया गया है जो कि अच्छा, सभी सेल्स में होता है, जेनेटिक मटेरियल है। क्या होता है सर डीएनए? क्या फुल डीएनए फॉर्म है जो है ना इसका? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड अपन इसे कहते हैं, और ये अच्छा, हेरिडिटी मटेरियल है। इसी से सारे इंसान के या जानवरों के या पेड़ पौधों के कैरेक्टर डिसाइड होते ओके, हैं, और उनका एक कोड या यूँ कहें कि पेटेंट जो है उनका डिसाइड होता है कि आम में आम ही आएगा, इमली में इमली आएगी, आम में इमली नहीं आ सकती है। ये मटेरियल डिसाइड करता है कि किसका डीएनए, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। ओके, इसका स्ट्रक्चर अपन बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसमें बताते हैं, बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री में भी, क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंस है। इसमें ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो दो हेलिक्स दिख रहा है, ये सीढ़ी नुमा संरचना है कि किसी सीढ़ी को पकड़ के मोड़ दिया गया हो, जैसे वो का पेंटर नहीं होते, रस्सी वाली सीढ़ी जी होती सर, है, जी, उस सीढ़ी को। और इसमें यहाँ पर ये जो स्टैंड है ये बना हुआ है शुगर फास्फेट से। शुगर जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और फास्फेट जो PO4 3 नेगेटिव होता है वो है अल्टरनेट में शुगर फास्फेट, और इसके अल्टरनेट में यहाँ पर भी शुगर फास्फेट के दो स्ट्रैंड चल रहे हैं। जी सर। अब यहाँ पर साइटोसिन जो कि एक नाइट्रोजिनस बेस है, वो यहाँ ग्वानिन से जुड़ रहा एक मिनट देख लें सर। है। जी सर, बिल्कुल। जी सर, इसमें बताइए। अपोजिट दिया अच्छा, हुआ है, ये जैसे कि यहाँ वहाँ पे साइटोसिन सी। दिखेगा, यहाँ ग्वानिन दिखेगा, यहाँ थायमिन दिखेगा, यहाँ एडेनिन दिखेगा। ओके, ओके, और इसमें जो बीच में बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्ड शो करने चाहिए थे यहाँ पर, कि ये नहीं है। तो हमेशा आप ये देखिए, स्ट्रक्चर जो है डीएनए का वो डबल हेलिक्स होता है, आरएनए से डिफरेंट है ये। आरएनए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है, इसमें एक बड़ा छोटा सा डिफरेंस होता है डीएनए आरएनए में। इसमें डीएनए में जो थायमिन है, आरएनए में उसकी जगह यूरेसिल होता है। ओके, और अगर आप उसके स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो सिर्फ एक यूनिट का अंतर है, CH2 या CH3 कह सकते हैं आप। और दूसरी चीज़, शुगर में जो डिफरेंस है, इधर डीऑक्सीराइबोस शुगर है, वहाँ पर राइबोस शुगर होती है। अगर हम दोनों शुगर को भी कंपेयर करें तो उसकी ऑक्सीजन इसमें कम है, इसमें उसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो एक CH3 और एक ऑक्सीजन के फ़र्क से डीएनए और आरएनए में डिफरेंस आता है, और दोनों के वर्क टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। एक जेनेटिक मटेरियल बन जाता है, और एक जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है। ओके, तो इसको भी समझने के लिए एक टेक्निक होती है, सार, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये हम लोग दवाइयों में यूज़ करते हैं। दवाइयों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस लेकर आते हैं और उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने पेनिसिलिन पी बनाई, तो मान लीजिए वो थ्रोट इन्फेक्शन को ख़त्म कर रहा है, तो पेनिसिलिन पी के बाद पेनिसिलिन जी में हमने स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज किया है, एक हाइड्रोजन एटम बदला, तो वो जो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन के लिए काम करने लगती है। अगर हम उसमें एक और मॉलिक्यूल बदल दें तो वो पेनिसिलिन मान लीजिए H बन जाएगा, तो वो यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन को दूर करेगा। यानी केमिस्ट्री में एक ज़रा से एटम को चेंज करने से उसका पूरा कैरेक्टर, उसका पूरा फार्मूला, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। और ये तो क्या खैर अलग। किसी का डीएनए हम चेंज कर सकते हैं सर? बिल्कुल, इस पर रिसर्च चल रहा है। ये रिसर्च तो यहाँ तक पहुँच गई है कि जीन में भी हम अपने मन चाहे जीन डाल सकते हैं, जो बच्चा पैदा होने वाला है, और कर रहे हैं साइंटिस्ट। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, गुड एडवांटेज भी हो सकते हैं। कई क्रॉप में हमने चेंज किया है, फसलों में, जहाँ हमें उस फसल से जो है कि एक बाली में 10 दाने मिलते थे, आज मॉडिफाई जीन की मदद से, जीन टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसमें 70 दाने निकाल रहे हैं। और जैसे कि सर मैंने कई एनिमल्स में भी देखा है, जैसे टाइगर, मेल टाइगर और फीमेल लायन हाँ से इन्होंने बिल्कुल, एक नई स्पीशी बना दी, लाइगर, टाइगर बनाया, बिल्कुल। है ना? और ऐसे ही इन्होंने मेल लायन और फीमेल टाइगर हम्म। से एक नई स्पीशी बना दी। तो वो कितना अलग होते हैं कहा जाए? जैसे कहते हैं कि वेट में ज़्यादा अलग होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि एक नेचुरल जो टाइगर होता है वो लाइगर के कंपेयर में ज़्यादा फुर्तीला होता है। हाँ, ये तो है कि जो हम मिलावट करके जीप बना रहे हैं वो एक्चुअली में लैब में बनाए गए हैं, जी, और उनकी जो स्टेमिना है, पावर है, जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ओरिजिनल से ज़्यादा अच्छे फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि वो हमने लैब में बनाए हैं, और पेट एनिमल जैसा बिहेव करते हैं ओके, वो। और ये जो नेचुरली सालों से, मतलब सदियों से ये जानवर, इनकी ब्रीड आ रही है, तो ये क्योंकि उस हैबिट में रहे, जंगल की हैबिट में रहे, ओके, तो इनको वो ज़्यादा अडेप्टेशन है, अच्छा। वो नेचर के ज़्यादा क्लोज हैं। और ये वीक होते हैं, जेनेटिकली भी वीक हैं, और इनमें बीमारी भी ज़्यादा हो सकती है, या लाइफ भी कम तभी वो होती है। थोड़ा ज़्यादा लाइफ साइकिल भी उनकी कम रहती है, हम्म। टाइगर अभी ये लाइगर को सारी कंपेयर चीज़ें जो है करें। ना अभी लर्निंग एज में चल रही हैं। ओके, आने वाले टाइम में ऐसे बच्चे पैदा होंगे मन चाहे,
कोई जी। कहेगा मुझे एथलीट चाहिए, ज़्यादा तेज दौड़ने वाला। ओके। कोई कहेगा मुझे साइंटिस्ट चाहिए। जी कोई जी। कहेगा कि मुझे जो है कि एक बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा चाहिए। तो ऐसे बच्चे भी, मनचाहे बच्चे आने वाले टाइम में पैदा हो सकते अच्छा। हैं जीन टेक्नोलॉजी की वजह चलिए से। सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करा। और उम्मीद करता हूँ मैं कि जितने भी साथी हमारे दोस्त या स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे उन सबको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। क्योंकि इससे उनकी नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव होने वाली है, मुझे ऐसा काफी लगता कम है। से कम मैं बिल्कुल, सोच रहा हूँ अपने स्कूल के बच्चों को लाया जाए, उनको समझाया जाए। डेफिनेटली। और ये रीजनल जो स्कूल कॉलेज है ये यहाँ पर है, ये साइंस सेंटर नहीं है। लोगों को गलतफहमी हो सकती है साइंस सेंटर में ऐसा है, तो ये साइंस सेंटर से थोड़ा अलग है। साइंस सेंटर में भी चीज़ें हैं, तो यहाँ भी बच्चों को लाया जा सकता है परमिशन लेके, और अपन अपने बच्चों और को हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इस तरीके की चीज़ें हम अपने स्कूल में भी लगाएं, बनाएं, बिल्कुल कुछ है ना? मॉडल अपन यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू असलम सर।